DHA सिटी लाहौर के हवाले से आज एक डेवलपमेंट सामने आई है। उसमें जो इसका एक लॉन्ग अवेटिंग इशू है, इसकी लोकेशन का जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, कि इसकी लोकेशन वही पुरानी वाली होगी या जो फ़ेज़ 10 के करीब या कहीं और। उस सिलसिले में इसकी 2 दिसंबर जो डेट है वो अभी सामने आया है। और इफ़ आई कैन शो यू, आप ये देख सकते हैं इसमें ये अगर आप इसको देखें तो DHA वाला जो केस है इसमें वो ये इसका नंबर भी इसमें दिया गया है बाकायदा। मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जी, यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ये कुछ केसेस हैं, ऊपर पैकेजेस का है और फिर ये एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ DHA फॉर seeking permission to develop the project at new site। अच्छा, इसमें एक ये भी इम्पोर्टेंट, और उसके नीचे डेट है, ये ऊपर आप देख सकते हैं 2 दिसंबर 2021। ये आपको पता ही है डेट, कई दफ़ा इसकी हेयरिंग की डेट जो है वो पोस्टपोन हो चुकी है। प्रीवियसली दैट वाज क्वाइट एक्सपेक्टेड ऑन 16 नवंबर। फिर ये उससे पहले भी 2-3 डेट्स इसके सामने आई, लेकिन फाइनली अभी ये डेट सामने आई है, जिसका एक कम से कम ब्लैक एंड वाइट में हमारे सामने कोई चीज़ भी सामने आई है। और साथ इसका बेंच और वो जहाँ पे केस है वो भी डिटेल्स सामने हैं। उस हवाले से अभी इस पे ये एक चीज़ और पॉइंट है जो हमें नोटिस इसमें करना है, कि इसकी जो आप देख रहे हैं कि इसमें जो वर्डिंग इसमें यूज़ की गई, सीकिंग प्रोजेक्ट एट न्यू साइट। मैं दोबारा उसको देखता हूँ। जी, परमिशन टू डेवलप द प्रोजेक्ट एट न्यू साइट। अच्छा, ये वो चीज़ थी जिसके सामने आने से ये था कि ज़्यादा गुमान यही किया जा रहा था कि जो नई इसकी लोकेशन है ये वो कोई 10 के पास कोई होगी, और DHA की तरफ से ये कुछ देखा जा रहा है कि शायद उस साइड पर ज़्यादा उनके लिए फेजिबल रहे। और जो पुरानी इसकी लोकेशन थी, आप लोगों से ज़्यादातर लोग तो जानते हैं, जो नहीं अभी इसके बारे में ज़्यादा DHA सिटी को एक्सप्लोर नहीं किया उन्होंने, तो DHA सिटी आपको पता है दैट हैज़ बिन रीनेम्ड एज DHA फेज़ 13। और 2019 में DHA ने इसको पूरी तरह ओन किया और इसकी ट्रांसफ़र्स जो हैं वो स्टार्ट हो गई DHA के मेन ऑफिस में, DHA लाहौर के मेन ऑफिस में। उससे पहले इसमें डिस्प्यूट भी चला। 2009 और 10 में ये प्रोजेक्ट आया था, उसमें इसके इश्यूज़ रहे कुछ लैंड इसकी मुल्तान रोड के ऊपर, जहाँ आपका EME है, DHA EME सेक्टर, उसके सामने पार्क विलास के नाम से जो सोसाइटी है उसके साथ इसकी लैंड पहले बताई गई। और वहाँ पे जो न्यूज़ है वो यही है कि 13,000 कनाल ऑलरेडी इनके पास है भी, और अब इसको या तो उसी जगह पे डेवलप किया जाएगा या फिर इसको रीलोकेट किया जाएगा समवेयर इन एरिया ऑफ DHA फेज़ 10, या उसके कहीं करीब या कुछ ऐसा। ऑब्वियसली ये उसमें मर्ज लोग इसको कहते हैं, तो मर्ज तो पॉसिबल नहीं नज़र आता। अगर DHA ने मर्ज करना होता तो फिर वो इसका एक इंडिपेंडेंट नेम नहीं देता। ये तो एक इंडिपेंडेंट नेम है ना इसका, मतलब अप नेक्स्ट उनका एक फ़ेज़ है। DHA फेज़ 10 तक वहाँ है मेन, जहाँ इसके कन्वेंशनल सारे फेजेस हैं। 11 आपका रहबर साइड पे है, 12 आपको EME को ही, DHA EME को ही उन्होंने 12 का नाम दे दिया, और 13 ये उससे अप नेक्स्ट वही है। तो होगा तो ये इंडिपेंडेंट फेज़ जो इट सीम्स, और बाकी उसमें मर्जर तो नहीं, ये हो सकता है कि उसके साथ कहीं हो और उसको रिलोकेट कर दिया जाए, क्योंकि इट्स बेट ईजी फॉर DHA टू डेवलप इन दैट एरिया, क्योंकि ज़ाहिर है उनका मशीनरी सारी वहाँ से वर्क एक
हो रहा है और साइड बाय साइड ये चल रहा है सारा काम। 9 से वो मशीनरी मूव करेंगे 10 की तरफ को, 10 से करेंगे तो साथ ही 13 की लैंड अगर होगी तो उसको ज़रा इट्स इजी टू डेवलप। खैर ये तो इट्स फार अवे फ्रॉम नाउ, तो ख़ासा टाइम अभी तो 10 में है, फिर उस अभी तो 9 का भी पोजेसन जो है वो दैट इज़ क्वाइट एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, लेकिन वो अभी तक मिला नहीं है। वो पोजेसन मिलता है फिर उसके बाद ये मशीनरी काफ़ी हद तक DHA जो है वो अब अपनी मशीनरी जो है वो मूव करता जाएगा, क्योंकि वो स्पेयर हो गई उनकी मशीनरी। साइट्स चल रही थी 7 जो है वो मैक्सिमम डेवलप हो गया, कोई छोटी मोटी पॉकेट्स उसकी रह गई हैं। इसी तरह IV ग्रीन में डेवलपमेंट चल रही थी, वो भी मैक्सिमम डेवलप हो गया। फेज़ 8 की डेवलपमेंट जो है वो मैक्सिमम हो गई। अभी जो है उनके पास वैसे भी अगर आप देखें तो DHA 5.5-6 साल बाद एक फेज़ से दूसरे फेज़ को डेवलप बैलेट कर देता है, अभी तक की जो हिस्ट्री रही है। तो उसमें ऑलरेडी फरवरी 2016 में इसका बैलेट हुआ था जो फेज़ 9 प्रिज्म है, और उसको अब आज कह लें 5.5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, और काफ़ी हद तक इनकी मशीनरी भी जो है वो मूव करने की तरफ पोजीशन में है कि वो स्पेयर होती चली जा रही है। खैर ये तो एक टॉपिक डिफरेंट था। सिटी के हवाले से ये न्यूज़ आज एक सामने आई है, और अब देखें नेक्स्ट इसका हेयरिंग, उम्मीद तो यही करते हैं कि इंशाल्लाह स्टेट को हेयरिंग हो भी जाए, और वो जो इफेक्टिव्स हैं इसके उनके बेनिफिट में इंशाल्लाह इसका जो भी डिसीजन है वो आ जाए, और फिर इंशाल्लाह इसका रेट कोई मज़ीद बेहतर हो जाए। अगर ज़ाहिर है बग़ैर लोकेशन की इसका ये रेट मेंटेन हो सकता है, तो फिर लोकेशन आने पे इसका रेट इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर हो सकता है। बाकी इन इंफॉर्मेशन में कभी इतना ये जब इंफॉर्मेशन आ रही होती हैं तो उसमें कभी फेक न्यूज़ आने के भी चांसेस होते हैं, ऑलवेज़ देयर। तो वो आप लोग अपने ज़रूर इन चीज़ों को भी ज़हन में रखा करें।